तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि डॉक्टर्स में किस तरीके का गुस्सा देखने को मिल रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो आज हड़ताल का ऐलान किया गया है, इसका असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है। देखिए, देश भर के सरकारी अस्पतालों में आज से हड़ताल रहेगा और साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको बता दें कि ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद हो जाएगा। प्रभावित रहेंगी सेवाएं और सरकारी अस्पतालों में जो रूटीन काम होते हैं, रूटीन चेकअप के लिए लोग पहुंचते हैं या जो बेसिक काम होते हैं, वो भी बंद रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, सरकारी अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रहेगी। इसके अलावा बाकी सेवा जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। इसका असर दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश भर में सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स भी बंद में शामिल हैं, क्योंकि देश भर में बंद का ऐलान किया गया है। सफदरजंग की बात करें या फिर आरएमएल के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, इसका भी ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल। और देखिए, जो लेडी वार्डिंग में भी ओपीडी सेवा होती है महिलाओं के लिए, वो भी पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। किस तरीके से पेशेंट को आज जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये आप सोच सकते हैं। मौलाना आजाद जीटीबी अस्पताल में भी ओपीडी सेवा जो है पूरी तरीके से आज बंद रहने वाली है। ये मुख्य आप अस्पतालों के नाम सुन रहे हैं। दूर दराज के मरीजों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जो दूर दराज से स्पेशली पहुंचते हैं किसी बीमारी को लेकर, चेकअप के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, परामर्श के लिए, उनके लिए सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। देखिए, गुस्सा लाजमी इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है और उसी भगवान के साथ जो दरिंदगी की गई है, इसे लेकर देश भर में जो लोग हैं जिन्होंने ये खबर सुनी, उन्हें जो एक सदमा सा लगा, क्योंकि डॉक्टर्स जिन्हें पूजा जाता है। और इसकी के साथ आपको बता दें कि जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी जो क्राइम कुंडली है वो पहले से ही पुलिस के पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अस्पताल में आता जाता रहता था। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल पुनीता यहाँ ये भी खड़ा होता है, वो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो खुद पेशेंट की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं लिया गया? सरकारी अस्पताल में ये क्रिमिनल, ये जो शख्स, जो आरोपी बताया जा रहा है, वो पहले से आता जाता था, लेकिन इस पर पहले से कई मामले भी दर्ज थे। क्या है क्राइम कुंडली, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपी संजय रॉय ने नाइट शिफ्ट में काम कर रही लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से दरिंदगी की, घटना ने सभी को निर्भया कांड की याद दिला दी। हर कोई दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आरोपी संजय रॉय के हैवान होने की तस्दीक हो चुकी है। ये साफ हो चुका है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुई बेदर्दी करने वाले इस साइकोपैथ ने पीड़ित के चेहरे से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ा। इसने लेडी डॉक्टर के शरीर के हर हिस्से को जख्म दिया। वहीं इस दरिंदे को लेकर कुछ और जानकारी भी सामने आई, जो इसके इंसानी चेहरे के पीछे एक दरिंदे के छिपे होने की तस्दीक कर रहे हैं। आरोपी को लेकर हुए खुलासे के मुताबिक 31 साल के संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। गलत हरकतों के चलते 3 पत्नियां इसे छोड़ गई। अपनी हरकतों के चलते मोहल्ले में बदनाम है। आरोपी को शराब और पोर्न देखने की लत है। परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने इसे मुंह फेरा। नौकरी को लेकर घर वालों को भी झूठ बोलता रहा। परिवार और रिश्तेदारों को बताया था पुलिस वाला, पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगता आया। अपने करीबी लोगों से भी लाखों रुपए ठगे। अपराध से आरोपी संजय रॉय का पुराना नाता है। इतना ही नहीं, आरोपी को लेकर जो अब सच्चाई सामने आ रही है, उसमें आरजी अस्पताल की कई महिला स्टाफ ने भी ये माना कि आरोपी सभी महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखता था और इसने पहले भी कई बार शराब के नशे में अस्पताल में आई लड़कियों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बंगाल पुलिस के अधिकारियों का हवाला देकर यहाँ से निकल जाता था। लेकिन इस बार इसने हैवानियत की हदें पार कर दी। वहीं बंगाल पुलिस ने इस मामले में अब तक घटना को लेकर जो कड़ियां जोड़ी हैं, उसमें पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में वारदात सुबह 3 से 5 बजे के बीच अंजाम दी। We will absolutely look at it
from all perspectives. We have nothing to hide. যে প্রিয়জন আছে প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে কথা বলা হবে। बहरहाल पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल बाकी हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। खासकर जिस तरह से आरोपी शराब के नशे में बेरोक टोक अस्पताल के अंदर आता जाता रहा, सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का जो मर्डर किया गया से लेकर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बवाल है, लेकिन सवाल भी लगातार कई उठ रहे हैं। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है। देखिए, आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, जो इस पूरे वारदात का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। आरोपी को 14 दिनों की पुलिस रिमांड भेज दी गई, यानी कि अब पुलिस जो है 14 दिनों में उससे पूछताछ करेगी। इसके अलावा धारा 64 और 103 के तहत जो है केस दर्ज कर लिया गया, यानी कि रेप और साथ ही साथ जो हत्या की गई है उस धारा में जो है केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, यानी कि एसआईटी की जो टीम है वो बना दी गई। इसके अलावा सीएम ममता ने कहा है कि केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेंगे। ये ममता बनर्जी की तरफ से बयान उस वक्त सामने आया जब विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। मेडिकल एसोसिएशन ने सीबीआई जांच की मांग की है और सीबीआई जांच की मांग को ही लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। मेडिकल छात्र पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। छात्रों का यह कहना है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें आखिर क्या हुआ है, क्या लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप भी लगाया है और इसलिए बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है। देश भर के सरकारी जो डॉक्टर हैं वो आज से हड़ताल पर रहेंगे और इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा ये भी हमने आपको जानकारी दी। आज से देखिए पूरे देश में हड़ताल होगा और कई सेवाएं जो है बंद हो जाएगी। इससे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। और इसके बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर क्या है प्रगति? बिल्कुल, बिहार का रुख करते हैं। बड़ी खबर है जहां बिहार में भगदड़ मच गई और एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है कि 7 लोग घायल हुए हैं। जलाभिषेक के दौरान हादसा, 8 की मौत हो गई है। 3 महिला समेत 8 लोग बताए जा रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में मंदिर में बड़ा हादसा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई और जलाभिषेक के दौरान ही हादसा हुआ। 8 की मौत हो गई है। भगदड़ में 3 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत की खबर। बिहार के जहानाबाद का मामला, जहां सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एकदम भगदड़ मच जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं भगदड़ के बाद की, जब एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। बहुत मनी सीरियस है, गोड़ों हाथ टूटल बहुत आदमी के है। क्या तो हमने के सामने है। हाँ, इतना आदमी हमने के सामने एम्बुलेंस में लगा है, लाश एकदम पतल गंगा में ज्यादा आदमी है। कैसे हुआ है? बराबर पहाड़ गए थे, गिर गए थे, सांस घुटने लगा था, गिर गए थे। घटना यहाँ पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। तो कैसे हुआ, क्या हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठीचार्ज करवा के हुआ है। एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था, बिहार पुलिस वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहा था। कितनी बॉडी आई है अभी यहाँ पे कितनी बॉडी आई है? अभी यहाँ पे 6 या 7 6 या 7 बॉडी आई है। और वहाँ बरनावर की कितनी खबर है? अभी नहीं बता सकते, वो बड़ी पदाधिकारी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार के जहानाबाद की तस्वीर है जहां बड़ा हादसा हुआ है। देखिए आज सोमवार, सावन का सोमवार और तीसरा सोमवार है, ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो मंदिरों में देखने को मिलती है और जलाभिषेक के लिए भारी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच ये दुखद हादसा हुआ है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची और उसके बाद बता दें कि 8 लोगों की जान जाने की खबर